अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 15 अक्टूबर 2018 है। 6 सफ़र 1440 इस्लामी तारीख़ है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट, दीगर भी मालूमात मैं आप हज़रात से अलग अलग वीडियोज़ में शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पर आपको मिल सके। सऊदी अरब ने ख़बरदार किया है कि अगर हमारे ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई की गई तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इनका कहना है कि सोशल मीडिया के ज़रिए इक़्तिसादी पाबंदी, सियासी दबाव का इस्तेमाल और मन गढ़ंत इल्ज़ामात दोहराना किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी धमकी और झूठे इल्ज़ामात हमारा बाल बेकार नहीं कर सकते। इस किस्म की हरकतों से आलम इस्लाम, अरब दुनिया और आलमी सतह पर सऊदी अरब के मुकाम और मर्तबे, इसके मजबूत किरदार में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आला ओहदेदारों ने एक बार फिर मुल्क की सलामती पर यकजहती का मुजाहरा करते हुए सबका कहना है कि मौजूदा सऊदी मुखालिफ मुहिम का हशर भी वही होगा जो माजी में इस किस्म की हरकतें और इनके करने वालों का होता आया है। इस बयान के बाद UAE, मिस्र, जबूती, बहरीन और यमन ने सऊदी अरब के साथ इनकी सालमियत और इस्तेहकाम के लिए हर सतह के ताउन की यकीन दहानी करवाई है। दोस्तों, वज़ारत अमल ने एक बार फिर से एलामिया जारी किया है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि अपने अकामे के मैनी यानी प्रोफेशन, अपने कफ़ील और के अलावा कहीं और काम कर रहे हैं, वो ख़बरदार हो जाएं कि वो हर सूरत में अपने कफ़ील और अपने मैनी के लिहाज से काम करें। अगर वो इस दौरान चेकिंग ऐसा कुछ करते हुए पाए गए तो उनको फौरी तौर पर गिरफ़्तार करके इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, अभी तक की जो इतलात मौसूल हुई हैं, पिछले एक साल में सिक्योरिटी इदारों ने और वज़ारत अमल की तफ्तीशी टीमों ने गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई हुई है, उसके अंदर तकरीबन 3 लाख अफराद ऐसे गिरफ़्तार हो चुके हैं जो कि अपने प्रोफेशन यानी मैनी और अपने कफ़ील कंपनी के अलावा कहीं और काम करते हुए पकड़े गए हैं। लिहाजा आप हजरात से वज़ारत अमल ने एक दफ़ा फिर कहा है कि अपने प्रोफेशन, अपने मैनी के लिहाज से काम करें और गैर ज़रूरी तौर पर दूसरी जगहों पर काम करने वाले अफराद की अब ममलिकत में कोई गुंजाइश नहीं है। सऊदी वज़ारत ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि ममलिकत में ट्रकों के लिए एक नया निज़ाम लाया जा रहा है जो कि इस महीने से नाफिज भी कर दिया गया है, जिसमें ट्रकों पर एक ख़ास निज़ाम के तहत ट्रैकिंग सिस्टम के तहत इनको मॉनिटर किया जाएगा, जिससे हादसात में भी कमी होगी। इस निज़ाम के तहत ट्रकों की उम्र का अंदाज़ा लगाया जाएगा। ममलिकत में इस वक्त तकरीबन 10 लाख के करीब ट्रक मौजूद हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादातर 14 साल से चल रहे हैं, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में ट्रकों की एवरेज उम्र यानी औसत उम्र 9 साल होती है। लिहाजा नई पॉलिसी के तहत ममलिकत में अब सिर्फ 5 साल से ज़्यादा पुराने ट्रकों की ममलिकत में दाखिले पर पाबंदी होगी और 5 साल तक की जो उम्र के ट्रक्स हैं उनको ही ममलिकत में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि पिछले 8 दिन में ममलिकत में 14,370 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है जो कि मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस थे और बहुत सारा असला और मनशियात भी पकड़ी गई हैं। गिरफ़्तार अफराद में 4,156 ख़वातीन भी शामिल हैं। 236 छीनी गई गाड़ियां भी कब्ज़े में ली गई हैं और बड़ी मिकदार में मनशियात को भी पकड़ा गया है। इस तमाम रिपोर्ट के बाद सऊदी सिक्योरिटी इदारे काबिले तहसीन के हकदार हैं। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने जद्दा में छापामार कार्रवाई की है जिसमें 2,45,000 गैर मारी अद्वियात और कॉस्मेटिक्स को कब्जे में लिया गया है। इस सिलसिले में 49 मुख्तलिफ आउटलेट को सील किया गया है और मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर्स और दुकानों पर भारी जुर्माने आयद कर दिए गए हैं।
दोस्तों, महकमा ट्रैफिक की तरफ से एक बार फिर वार्निंग जारी की गई है कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी पर जो पाबंदी नहीं कर रहे हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी चलाने वालों पर 3000 से 6000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि बहुत से नए कवानीन और जुर्मानों का ऐलान अनकरीब होने वाला है, जिस पर शाही हुक्मनामा पहले ही जारी किया जा चुका है। रियाद पुलिस ने 29 चोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्वस एक सऊदी शहरी और एक नाइजीरियन शहरी को गिरफ्तार किया है। ये दोनों अफराद दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदातें करते थे और इसके अलावा गाड़ियों को भी चोरी करते थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके तफ्तीशी हुक्काम के हवाले कर दिया है। अल मखवात के इलाके में एक ट्रैफिक हादसा हुआ है जिसमें दो कारें आपस में टकरा गईं, जिसमें 3 अफराद जाँ बहक और 2 ज़ख्मी हो गए हैं। यह हादसा बड़ी शदीद नौयत का था और इसके बाद हादसे में ज़ख्मी और जाँ बहक होने वाले अफराद को हॉस्पिटल में लेके जाया गया है और इस हादसे की वजूहात के बारे में तहकीकात जारी हैं। जजान के इलाके से भी खबर आई है कि एक ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 2 बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हुए। तफसीलात के मुताबिक ये दोनों अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर जा रहे थे जब इनकी गाड़ी सामने अचानक आने वाले ऊँटों से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि दोनों अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें 2 सऊदी नौजवानों को हरम मक्की में सफाई करते दिखाया गया है। ये मताफ की टाइलें साफ़ कर रहे हैं। इस वीडियो पर लोगों ने इन दोनों को बहुत खराज तहसीन पेश किया है कि इन अफराद ने सऊदी नौजवानों में ये एहसास जगाया है कि जिस भी शोबे में काम मौका मिले उसको लाजमी तौर पर करना चाहिए। अलखर्ज के इलाके में एक शराब बनाने की फैक्ट्री को कब्जे में लिया गया है जहां से 300 लीटर के 44 गैलन बरामद किए गए हैं और 1 लीटर की 220 बोतलें भी मिली हैं। पुलिस ने इस फैक्ट्री के मालिक और मुलाजमीन को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई शुरू कर दी है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट, दीगर जो मैं न्यूज़ शेयर करता हूँ वो वीडियो लाजमी देखा करें, जिसमें गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत अहम मालूमात होती हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।